डियर स्टूडेंट्स, आज हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स यानी कि संदर्भ इलेक्ट्रोडों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने देखा था कि एक सेल जो है 2 हाफ सेल से मिलकर बनी हुई होती है और हर हाफ सेल का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। और किसी भी सेल का अगर हम ईएमएफ ज्ञात करते हैं तो हमारे पास एक सिंपल फार्मूला है, ई सेल इज इक्वल टू ई आर माइनस ई एल। ई आर जो है इसमें कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है और ई एल जो है वो एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। इन दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से अगर हमें कोई भी एक ज्ञात हो तो हम दूसरे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बड़ी इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो भी हम ज्ञात इलेक्ट्रोड विभव वाला इलेक्ट्रोड लेते हैं दूसरे किसी अन्य इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिटर्मिनेशन के लिए, तो उसको हम बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड के कई सारे एग्जांपल है, जैसे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड और सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, इस प्रकार से। तो आज हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड के जैसे काम में लिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर एक प्लेटिनम की जो है फॉइल है नीचे, और वो प्लेटिनम ब्लैक जो है उसके द्वारा कोटेड है। प्लेटिनम ब्लैक के द्वारा कोटेड, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि प्लेटिनम ब्लैक के द्वारा ये लेपित है। और इसके अंदर एक प्लेटिनम का जो वायर है वो ग्लास ट्यूब के अंदर हमने सील किया हुआ है। और उसके बाहर भी आप देख सकते हैं कि एक और ग्लास ट्यूब है, और उस ग्लास ट्यूब के अंदर साइड में आप देख सकते हैं कि एक एरो बना हुआ है, और उस पॉइंट के द्वारा हम इसके अंदर हाइड्रोजन गैस जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर इसमें प्रवाहित करते हैं, बबल करते हैं। और जब हम इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को बबल करते हैं तो नीचे यहाँ पर हमने हाइड्रोजन आयन का सॉल्यूशन लिया हुआ है, और ये हाइड्रोजन आयन का जो सॉल्यूशन है इसमें हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी जो है वो हमने 1 ली है। और जैसे ही अगर आप ये नीचे की साइड अगर इस जैकेट के अंदर देखते हैं तो जहाँ पर ये प्लेटिनम की हमने प्लेट ली हुई है वहीं पर यहाँ पर इस बाहर वाले जैकेट के अंदर कुछ होल्स भी होते हैं, और इस होल जो ये होल्स हैं उनके द्वारा हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बबल्स जो हैं वो विलियन के अंदर चले जाते हैं। इस प्रकार हाइड्रोजन गैस और जो ये हाइड्रोजन आयन का विलियन है, ये दोनों एक दूसरे के, हाइड्रोजन आयन जो है एक दूसरे के साम्य में यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। अगर हम इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रखें और हाइड्रोजन आयन की सक्रियता यदि 1 रखते हैं तो उस स्थिति के अंदर इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। So when the pressure of hydrogen gas is uniformly capped at 1 atmosphere and the activity of the hydrogen ion is taken as unity, then such hydrogen electrode is known as a standard hydrogen electrode। इस प्रकार की जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम इलेक्ट्रोड विभव 0 मान के चलते हैं। और अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि प्लेटिनम is in contact with hydrogen gas at 1 atmospheric pressure and it is in contact with hydrogen ion solution whose activity is equal to 1। अगर यहाँ पर होने वाली हम रिएक्शन का अध्ययन करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। इस प्रकार जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अगर हम अन्य किसी भी इलेक्ट्रोड को अगर हम जोड़ देते हैं, चूँकि हमने इसका 25 डिग्री सेल्सियस पर 0 लिया है, तो जो भी अन्य रीडिंग आएगी वो अन्य इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, जैसा कि हमने कहा है कि हमने 0 लिया है, तो इसकी जो भी ऊपर पोजीशन वाले जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसका हमेशा नेगेटिव होगा रिडक्शन पोटेंशियल, और अगर जो इसके पोजीशन के जो भी नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर आते हैं उन सब के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होंगे वो पॉजिटिव होंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये ग्लास का बना हुआ है, यहाँ पर हमें हाइड्रोजन गैस का प्रेशर भी मेंटेन करना पड़ता है, तो इसलिए इसको असेंबल करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आती हैं। इसलिए हम कई अन्य इलेक्ट्रोड्स भी काम में लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है यहाँ पर कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड की बहुत सारी डिज़ाइंस अवेलेबल है। यहाँ पर हमने एक डिज़ाइन ऑप्ट की है, और इस डिज़ाइन के अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें एक ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, एक इसमें साइड ट्यूब है राइट हैंड साइड के अंदर, एक इसमें लेफ्ट हैंड साइड के अंदर यू शेप की हमको ट्यूब दिखाई दे रही है। इस कैलोमल इलेक्ट्रोड के अंदर हम सबसे पहले मरकरी ले लेते हैं। आप देख सकते हैं कि बॉटम के अंदर हमने मरकरी ली है, उसके बाद में हमने मरकरी और मर्क्यूरस क्लोराइड का पेस्ट लेते हैं। मर्क्यूरस क्लोराइड, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, अल्फिल लवण है, इसलिए हम इसका पेस्ट बना लिया मरकरी के साथ। इसके ऊपर हम इसको डाल देते हैं।
उसके बाद में क्योंकि मर्क्यूरस क्लोराइड के अंदर क्लोराइड आयन है, इसलिए क्लोराइड आयन का हम यहाँ पर सॉल्यूशन ले लेते हैं। और क्लोराइड आयन का सॉल्यूशन जो है ऊपर, उसके लिए हम KCl का सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोड, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, ये इलेक्ट्रोड इस रिवर्सिबल टू एनाइन है, रेनाइन के प्रति उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड है। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड को यदि हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि क्लोराइड आयन ऑफ एक्टिविटी A और दैट इज़ इन कॉन्टेक्ट विद मर्क्यूरस क्लोराइड, और मर्क्यूरस क्लोराइड जो है वो इन कॉन्टेक्ट विद मरकरी है। अब यहाँ पर KCl की हम जो सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ है वो हम अलग अलग ले सकते हैं। जैसे हम 0.1 एंड KCl का सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, 1.0 का भी ले सकते हैं, या हम सैचुरेटेड KCl का सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। इस KCl के सॉल्यूशन को हम राइट हैंड साइड के अंदर जो हमको ट्यूब दे रखी है, उस ट्यूब हमें दिख रही है इसमें, उसके द्वारा हम इस जो ट्यूब है, मेन जो ट्यूब है, उसके अंदर उसको फिल कर देते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमको ट्यूब दिखाई दे रही है, उसको हम जो अन्य या तो सॉल्ट ब्रिज के द्वारा दूसरे इलेक्ट्रोड से जब हम जोड़ते हैं तो उस विलियन के अंदर इसको हम डिप कर देते हैं। इस प्रकार दूसरे विलियन के भी ये कांटेक्ट में रह सकता है। इसमें सेंटर में हम देख रहे हैं कि एक प्लेटिनम का वायर हमने सील किया हुआ है, जो नीचे मरकरी के अंदर आकर डिप हुआ है, और इस प्रकार यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का इजीली फ्लो हो सकता है। जब कैलोमल इलेक्ट्रोड को हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ते हैं तो 0.1 एन KCl का सॉल्यूशन लेने पर जो इसकी रीडिंग आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो आती है प्लस 0.338 वोल्ट, और 1.0 एन KCl लेने पर आती है प्लस 0.2800 वोल्ट, और इसी प्रकार सैचुरेटेड KCl का अगर हम विलियन लेते हैं तो उसमें आती है प्लस 0.2415 वोल्ट। यह पॉजिटिव साइन का तात्पर्य यह है कि इसके ऊपर रिडक्शन होगा जब भी हम इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देंगे। सो इस प्रकार कैलोमल इलेक्ट्रोड को किसी अन्य इलेक्ट्रोड के द्वारा जोड़कर हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसा कि इसकी वैल्यूज़ हमें नोन ही है 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो किसी अन्य की हम बड़े इजीली इसके द्वारा कनेक्ट करके निकाल सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लोराइड आयन जो है वो कांटेक्ट में है मर्क्यूरस क्लोराइड के और मरकरी के, और अगर होने वाली इस इलेक्ट्रोड पर होने वाली रिएक्शन हम देखते हैं तो मर्क्यूरस क्लोराइड जो है उसका रिडक्शन होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और 2 मरकरी के एटम पर आएगा इन लिक्विड स्टेट, और 2 क्लोराइड आयन बनाएगा यहाँ पर। और इसी प्रकार एक तीसरा जो इलेक्ट्रोड है उसको हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, जैसा कि नेम ही सजेस्ट करता है कि इसमें सिल्वर है, इसके साथ में इसका स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट अल्किल एलिमेंट सिल्वर क्लोराइड है, और सिल्वर क्लोराइड के साथ में जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि इस प्रकार के जो इलेक्ट्रोड हैं वो रेनाइन के प्रति उत्क्रमणीय होते हैं, तो रेनाइन का इसमें सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी क्लोराइड आयन का इसके अंदर सॉल्यूशन होना चाहिए। सो इस इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्लोराइड आयन ऑफ एक्टिविटी A दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर। अगर इस पर होने वाली हम रिडक्शन की अभिक्रिया को देखते हैं तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और सिल्वर मेटल बनाएगा और क्लोराइड आयन बनाएगा। इसमें भी अगर हम क्लोराइड आयन की एक्टिविटी को अगर हम 1 रखते हैं, यूनिट रखते हैं, तो उस स्थिति के अंदर जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है वो होगा प्लस 0.222 वोल्ट। और इसी प्रकार यदि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लेते हैं क्लोराइड आयन का, तो उस स्थिति के अंदर जो पोटेंशियल होगा वो होगा प्लस 0.197 वोल्ट। और चूंकि ये प्लस साइन है, क्लियरली इंडिकेट करता है कि जब हम इसको हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये डेफिनेटली यहाँ पर इस रिडक्शन होगा। इस प्रकार इस इलेक्ट्रोड के द्वारा भी हम अन्य इलेक्ट्रोडों को इसके साथ कनेक्ट जोड़कर उनका इलेक्ट्रोड विभव जो है वो निर्धारित कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं।